नए साल की शुरुआत के साथ ही वाहन मालिकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है, जिसके बाद उनका नेशनल हाईवे पर सफर करना बेहद आसान हो जाएगा। खबर फास्टैग से जुड़ी हुई है। खबर के मुताबिक अब फास्टैग लेने के लिए एक परेशान करने वाला नियम KYV यानी नो योर व्हीकल अब लागू नहीं होगा। लेकिन इस नियम के क्या मायने हैं? नियम के तहत आखिर क्या बदलाव आया है, क्यों आया है और इसका सीधा फायदा आपको कैसे मिलेगा, इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। अगर आप भी एक कार, जीप या वैन के मालिक हैं और आपने फास्टैग लिया है या लेने वाले हैं, तो ये नया नियम आपकी जिंदगी को काफी हैसल फ्री बनाने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि फास्टैग भारत में टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन का एक फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल तरीका है। ये नेशनल हाईवेज पर टोल बूथों पर रुककर कैश देने के झंझट को खत्म करता है। लगभग हर कार मालिक को ये चीज लगाना जरूरी है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस फास्टैग से जुड़े एक नियम ने लोगों को काफी परेशान किया हुआ था और वह है KYV यानी नो योर व्हीकल। इससे पहले नियम के बदलाव के बारे में जाने उससे पहले जान लेते कि आखिर KYV नियम क्या है। दरअसल ये प्रक्रिया एक तरह की ऑनलाइन पुष्टिकरण प्रक्रिया थी, जिसमें आपको अपनी कार, जीप, वैन का RC और कभी कभी वाहन की तस्वीरें, फास्टैग की तस्वीरें इत्यादि अपलोड करनी पड़ती थी। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि फास्टैग सही वाहन से जुड़ा हुआ है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन इस प्रक्रिया में कई समस्याएं और परेशानियां सामने आई, जैसे कई लोगों को बार बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा गया। वैलिड RC होने के बावजूद KYV प्रक्रिया के लिए कई बार फॉलोअप करना पड़ा। कुछ मामलों में फास्टैग पहले एक्टिवेट हो गया, लेकिन बाद में KYV के कारण ऑफलाइन और ब्लॉक हो गया। यही वजह है कि इस नियम के कारण से बाहर यात्रा करने वाले लाखों लोगों को हर बार परेशानियां झेलनी पड़ी। इसी कारण ऐसे में लगातार शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने इससे जुड़ा ये बड़ा फैसला लिया है। अब नए नियम के तहत NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने घोषणा की है कि 1 फरवरी 2026 से कार, जीप, वैन के लिए जारी किए जाने वाले सभी नए फास्टैग्स पर KYV प्रक्रिया जरूरी नहीं है। यानी फास्टैग प्राप्त करने के बाद आपसे KYV के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगा ही नहीं जाएगा। यानी पूरी प्रक्रिया इतनी आसान हो गई कि फास्टैग सिर्फ वैलिडेशन यानी कि वाहन डाटाबेस में व्हीकल डिटेल्स चेक के बाद ही एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से पोस्ट एक्टिवेशन KYV की आवश्यकता घट गई है और बैंक्स को पहले ही सारे विवरण वाहन डेटाबेस से वैलिडेट करना होगा। अगर वाहन में वाहन के डेटा नहीं मिले तो बैंक RC से पहले वैलिडेशन करेगा। ऐसे में ऑनलाइन खरीदे गए फास्टैग को भी पहले ही वैलिडेट करके एक्टिवेट किया जाएगा। अगर पहले की बात करें तो पहले अगर आपका फास्टैग एक्टिव हो गया फिर भी KYV प्रक्रिया बाद में पूरी नहीं हुई तो कई बार बैंक आपको फॉलोअप नोटिस, तस्वीरें अपलोड करने को मैसेज और एक्टिवेशन रोकना जैसे कदम उठाते थे। इस वजह से यात्रा करते समय भी लोगों को रोका जाता था या बार बार फोन कॉल्स का सामना करना पड़ता था, जिससे लोगों को यात्रा के दौरान कई परेशानियां होती थी। वहीं ऑनलाइन प्रक्रिया भी बेहद टाइम कंज्यूमिंग थी। ऐसे में नियम में बदलाव के बाद लाखों कार, जीप, वैन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। बिना दोबारा दस्तावेज अपलोड किए यात्रा करना आसान होगा। टोल प्लाजा पर एक्टिव फास्टैग होने के बावजूद KYV न पूछे जाने से समय की बचत होगी। खासकर ज्यादा यात्रा करने वाले लोगों को इससे बड़ा फायदा होगा। हालांकि बता दें कि KYV प्रक्रिया पूरी तरह से बंद नहीं हुई है, बस अब ये रूटीन तौर पर सभी यूजर्स के लिए जरूरी नहीं रहेगी। मतलब अगर फास्टैग के लिए गलत जारी होने की शिकायत आती है तो फास्टैग तय वाहन से सही ढंग से लिंक नहीं हुआ है, फास्टैग खराब हो गया है या उसमें कोई गलत विवरण तो नहीं दिया गया है, कोई फ्रॉड, मिसयूज की समस्या है तो बैंक या अथॉरिटी संभावित जांच के लिए KYV करवा सकती है। पर सामान्य मामलों में अब यह प्रक्रिया अनिवार्य नहीं होगी। ऐसे में प्री एक्टिवेशन वैलिडेशन कैसे काम करेगा? इसके लिए अब बैंक्स को पहले ही व्हीकल डिटेल्स का पूरा वेरिफिकेशन करना होगा। वाहन डेटाबेस से वाहन की डिटेल्स चेक करना जरूरी है। अगर वाहन डेटाबेस में कोई गलत डिटेल दी गई है तो बैंक को RC के जरिए जांच करनी होगी। फास्टैग एक्टिवेशन सिर्फ वैलिडेटेड डेटा के बाद ही होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों के फास्टैग अब वैलिडेटेड माने जाएंगे। इस बदलाव पर NHAI और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का कहना है कि फास्टैग प्रक्रिया को लोगों के लिए आसान और इजी टू यूज बनाने की दिशा में ये एक जरूरी कदम उठाया गया है। इससे यूजर्स की शिकायतों को कम करने में मदद मिलेगी और बैंक्स के जरिए वैलिडेशन पहले ही होने से हैसल फ्री एक्सपीरियंस यूजर्स को मिलेगा। ये नया नियम 1 फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा। हालांकि पहले से जारी फास्टैग्स पर भी
KYV अब एक रूटीन रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। कुल मिलाकर ये नया नियम कई सालों से वाहन चालकों को हो रही एक बड़ी परेशानी को खत्म करेगा, जिससे नेशनल हाईवे पर बिना डॉक्यूमेंट्स की झंझट के सफर करना अब यूजर्स के लिए आसान हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।